कैसर शाह साहब जो कि भारतीय फौज के एक जांबाज सिपाही थे। मुल्क की खिदमत में उन्होंने 10 साल अपनी सेवाएं दी। बारामूला के बूटा पथरी के घने जंगलों में आतंकवादी हमले में कैसर शाह साहब आतंकवादियों दहशतगर्दों से लड़ते हुए इस वतन पर, अपने अजीम शान मुल्क पर वो कुर्बान हो गए। पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क कैसर शाह साहब की इस शहादत को सलाम करता है, उन्हें सलूट करता है। कैसर शाह साहब जो साउथ कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के शांगस के रहने वाले थे, एक बहुत होनहार, एक जांबाज सिपाही के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए, अमन शांति और खुशहाली के लिए हमेशा काम किया। फौज के अंदर तो उन्होंने हब्बल वतनी के जज्बे से काम किया, लेकिन अपने गांव, अपने यहाँ के लोगों की खिदमत का भी वो जज्बा रखते थे। उनकी शहादत को पूरा मुल्क सलाम पेश करता है। ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का ये खेल बंद होना चाहिए। ये गोलियां, ये पिस्तौल, ये ग्रेनेड, ये बंदूकें किसी का भला नहीं कर सकती। पिछले 35-40 सालों में जम्मू कश्मीर ने बहुत जुल्म सितम देखे, बहुत बेगुनाह लोगों के कत्ल यहाँ हुए। यहाँ कब्रिस्तान और शमशान जम्मू कश्मीर में बने। ये इंसानियत का कत्ल, ये खून खराबा, ये ठीक नहीं है। ये खेल, ये खूनी खेल बंद होना चाहिए। जो अमन के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग अमन से रहें। जब भी जम्मू कश्मीर के हालात ठीक होते हैं, जम्मू कश्मीर में अमन व अमान आता है, बॉर्डर के उस पार से ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि यहाँ के हालात खराब किए जाएं। और हम देख रहे हैं कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी साजिशें और कोशिशें हो रही हैं ताकि जम्मू कश्मीर में यहाँ के हालात बिगाड़ने की साजिश हो रही। जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों को फिर से दहशतगर्दी की आग में, दहशतगर्दी के माहौल में धकेलने की एक साजिश और कोशिश बॉर्डर के उस पार से हो रही है। हमने पहले भी पिछले 35-40 सालों में ऐसी तमाम कोशिशों को मिलकर नाकाम किया है। हमारी फौज, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम ने मिलकर ऐसी तमाम साजिशों और कोशिशों के खिलाफ डटकर पहले भी मुकाबला किया है। आगे भी हम सबको मिलकर, एक होकर इन साजिशों से लड़ना पड़ेगा। ये खून खराबा, ये बेगुनाहों का कत्ल, ये इंसानियत का कत्ल, ये इंसानियत को भी तार तार करता है, दागदार करता है। होनी चाहिए कि उसके अपने घर जो है वो बदहाली और बर्बादी के कगार पर है। उसका अपना घर लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है, और वो कश्मीर और कश्मीरियों के खिलाफ साजिश करके यहाँ बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने की जो साजिश और कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की इन साजिशों को, इन कोशिशों को जम्मू कश्मीर की आवाम ने पहले भी कामयाब नहीं होने दिया, और आगे भी दुश्मन की किसी भी, दहशतगर्दों की किसी भी, मुल्क दुश्मन अनासरों की किसी भी साजिश को हम यहाँ
कामयाब नहीं होने देंगे। उनको भी ये समझ आनी चाहिए कि ये खूनी खेल ठीक नहीं है। कब तक ये खूनी खेल वो खेलेंगे? कब तक माओं के बेगुनाह बच्चों को वो निशाना बनाएंगे? कब तक आम लोगों को वो निशाना बनाएंगे? जो गुनाह, जो पाप वो कर रहे हैं, इस पाप की, इस गुनाह की उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर वो बाज नहीं आए तो उनको इन गुनाहों की, इन जुल्मों की, इन पापों की उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस तरीके हिंदुस्तान ने दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात रखे। हम सबको याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, वो बस में बैठ के लाहौर गए थे। दोस्ती की पहल तो हिंदुस्तान ने की। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जब पहली मर्तबा 2014 में प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली, हल्फ लिया, तो उन्होंने सार्क देशों के तमाम जो मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाया था। उसमें हमारे हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी आए थे। और मोदी साहब एक मर्तबा जब अफगानिस्तान के काबुल से आ रहे थे, वो भी लाहौर गए थे। हिंदुस्तान ने तो हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन आगे वाले को भी तो समझ होनी चाहिए, दोस्ती की कदर होनी चाहिए। हमारा हमसाया मुल्क जो पाकिस्तान है, शायद इसको दोस्ती की कदर नहीं है, इसको अमन और लोगों, जो बेगुनाह लोगों की कदर नहीं है। वो सोचता है कि वो बंदूक के खेल से, गोलियों और ग्रेनेडों से यहाँ कश्मीरियों को, जम्मू को डरा देगा, तो ये पाकिस्तानियों की गलत फहमी होगी। जम्मू कश्मीर हमेशा अमन, शांति, खुशहाली के साथ रहा और जम्मू कश्मीर ने हमेशा मुल्क के झंडे को बुलंद किया। ये खूनी खेल ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है, ये बंद होना चाहिए। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।